हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस में। और दोस्तों, आज का भी जो वीडियो है आप ही लोग में से किसी एक दोस्त के रिक्वेस्ट के ऊपर है, ठीक है। उन्होंने मैसेज किया था कि सर हमें कॉलम पाइप का प्रोग्राम चाहिए। बहुत आदमी को मालूम नहीं होगा कि कॉलम पाइप क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो है एक पीवीसी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ एक शब्द है, एक पाइप का नाम है, ठीक है। जो कॉलम पाइप जो है एक पाइप का नाम है जिसका यूज हम लोग करते हैं समरसेबल पंप में। समरसेबल पंप तो आप सभी आदमी को मालूम होगा, जो कि बोरवेल के अंदर डालते हैं अप टू वाटर लेवल। यानी बोरवेल में जहां तक आपका वाटर लेवल है वहां तक हम लोग क्या करते हैं कि समरसेबल पंप को डालते हैं और उसके बाद से कॉलम पाइप के सहारे हम लोग पानी को बाहर लेते हैं, ठीक है। तो उस पाइप का जो थ्रेडिंग है उसका प्रोग्राम हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप पीवीसी लाइन से हैं तो, ठीक है। मेटल में इस पाइप का यूज नहीं होता है, ऐसे स्क्वायर थ्रेड का यूज होता है। आप लोग इस वीडियो को देखिए और स्क्वायर थ्रेड में कैसे हम लोग 3 टूल का यूज करेंगे। इसमें टर्निंग के लिए अलग टूल यूज करेंगे, ग्रूविंग के लिए अलग टूल यूज करेंगे और थ्रेडिंग के लिए अलग टूल यूज करेंगे। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो जो है बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है। और यदि आप चाहते हैं कि इसको अच्छा से समझे तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम इस टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे सीएनसी के अलावा, ठीक है, बहुत सारी टेक्निकल वीडियो जो है लाते रहते हैं। तो ओके दोस्तों, करते हैं वीडियो का शुरुआत। और सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम को समझ लेते हैं। आपके सामने जो डायग्राम बना है, एक ये मान लीजिए कि 1 इंच कॉलम पाइप का है। 1 इंच यानी कि आपका पाइप का जो ओडी है वो 33 है, ठीक है। 1 इंच पाइप का जो ओडी होता है 33.2 होता है, ठीक है। 33 से प्लस ही बनता है। और इस पाइप में जो है हम लोग को थ्रेडिंग करना है। देखिए, कॉलम पाइप का थ्रेडिंग जो होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है कि आप एक साइड में बेलिंग कर दीजिए और एक साइड में आउटर थ्रेडिंग कर दिया, ठीक है। जिसमें बेलिंग होगा, सॉकेटिंग होगा, उधर हम लोग फीमेल थ्रेड करते हैं, ठीक है, इंटरनल थ्रेड करते हैं। और जिधर आपका प्लेन है उधर हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड करेंगे, ठीक है। लेकिन जो ज्यादा मार्केट में चलता है वो आपका कपलर टाइप का चलता है। इसमें क्या करते हैं कि दोनों साइड हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड काट देते हैं और एक छोटा सा कपलर बनाते हैं, ठीक है। एक छोटा कपलर बनाते हैं इस दोनों थ्रेड के लंबाई के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके बाद एक साइड में एक कपलर को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा साइड को छोड़ते हैं प्लम्बर के लिए। प्लम्बर वहां पे सबमर्सिबल पंप के साथ डालते समय फिक्स करता है, ठीक है। आशा करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, इसमें देखिए हमने लिखा है एक साइड पी साइड और दूसरे साइड लिखा है हमने टी साइड, ठीक है। ये वैसा पाइप है जिसमें दोनों साइड जो है आपका एक्सटर्नल थ्रेड है। तो इसमें 2 साइड होता है, दोनों साइड का थ्रेडिंग जो है अलग अलग होता है। कुछ कंपनियां ऐसी है कि दोनों साइड एक ही करता है, ठीक है। लेकिन अधिक कंपनियां है वो एक साइड में पी साइड और एक साइड में टी साइड और दोनों का थ्रेडिंग जो है सेपरेट सेपरेट करता है। तो पहले हम लोग पी और टी के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। ये पी का मतलब हो जाता है यहाँ परमानेंट और यहाँ टी का मतलब होता है टेम्पोररी, ठीक है। यहाँ परमानेंट इसलिए हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो पाइप मैन्युफैक्चरर कंपनी है, ठीक है, वो यहाँ पे एक कपलर को फिट करके देता है, ठीक है। ऐसे कपलर को इसमें फिट करके देता है, ये इसमें फिट हो जाता है इधर से। और एक साइड में थ्रेडिंग रहता है आपको पाइप का ज्वाइंट करने के लिए, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, परमानेंट साइड। अब देखिए, इसको फिक्स करने के लिए भी अलग अलग कंपनियां जो है अलग अलग मेथड को अपनाती है। क्यों? क्योंकि इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इसका कोई आईएस स्टैंडर्ड नहीं है या कोई इसका सीपेट के द्वारा स्टैंडर्ड अभी तक तय नहीं किया गया, ठीक है। तो देखिए, बहुत कंपनियां क्या करता है कि इसमें सॉल्वेंट लगा देता है, सॉल्वेंट लगाकर डायरेक्ट फिट कर देता है और इसको परमानेंट फिट कर देता है, ठीक है। क्योंकि सॉल्वेंट क्या होता है कि एक पीवीसी का ही लिक्विड फॉर्म होता है। जब इस थ्रेड के बीच में हम लोग सॉल्वेंट लगाकर और किसी लेथ मशीन पे, ठीक है, उसको एकदम टाइट फिट कर देते हैं पाइप रिंच लगाकर, तो फिर वो खुलना जो है मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि सॉल्वेंट जो है आपका पीवीसी का लिक्विड फॉर्म है और इसको टाइट करते समय वो हीट हो जाता है और हीट होने के बाद ये जो पाइप का पीवीसी है और सॉल्वेंट का जो पीवीसी है दोनों एक दूसरे से अच्छा तरह से चिपक जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जहां पे हमने सॉल्वेंट लगा के पाइप को फिक्स कर दिया वहां खोलना थोड़ा उसको मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर आप चाहें कि उसको हम फिर खोलें तो खोलना मुश्किल हो जाता है, उसको काटना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों सॉल्वेंट टाइप फिक्स। दूसरा क्या होता है कि कंपनियां क्या करती है कि यहाँ पे स्क्रू लगाती है। ठीक है, इस कपलर में होल कर देता है और पाइप में भी होल करके स्क्रू फिट कर देता है। ठीक है, और स्क्रू के सहारा से इसको परमानेंट फिक्स करता है। और ये जो फिक्स होता है इसको अगर हम चाहे बाई चांस कभी अगर प्लम्बर चाहे कि पाइप को खोले तो स्क्रू को निकाल कर पाइप को अलग अलग कर सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी है जो इसमें वायर लॉक करता है। क्या करता है, इसमें एक ग्रूव बनाता है और कपलर में भी ग्रूव बनाता है। ठीक है, और इसमें एक वायर लगाकर लपेट के उसको टाइट कर देता है। अब ये जो वायर है कहीं कहीं आपका पीवीसी का वायर यूज होता है और कहीं कहीं आपका मेटल का वायर जो है यूज होता है। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो जानेंगे वो सॉल्वेंट टाइप के बारे में जानेंगे। तो ये रहा दोस्तों परमानेंट साइड का। अब आते हैं दूसरे साइड में, और दूसरा जो साइड है वो है टेम्पोररी साइड। टेम्पोररी साइड इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इसमें कोई सॉल्वेंट वगैरह का यूज नहीं करते हैं। मैन्युफैक्चरर जो है, पाइप मैन्युफैक्चरर जो है इसको ऐसे ही थ्रेड करके इसमें कैप लगा के दे देता है। प्लम्बर वहां पे अपने पाइप को इसमें फिट करता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे एक हम लोग क्या करते हैं कि ओरिंग लगाते हैं और ये ओरिंग जो है आपका पाइप का जो कपलर है उसमें जाकर ये फिट हो जाता है। दोस्तों इस ओरिंग का बेनिफिट बहुत है। एक तो ये सीलिंग का काम करता है, यानी कि इसमें कहीं अगर लीकेज हो तो वहां पे ये लीकेज को बंद करता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि देखिए ये जो यूज होता है आपका समरसेबल पंप में यूज होता है। और समरसेबल पंप आप लोग नॉर्मली देखे होंगे कि जब चालू होता है तो हुर्र करके चालू होता है, थोड़ा सा पाइप जो है कंपन करता है। तो जो कंपन करता है ना उसको भी ये रजिस्ट करता है, जिससे आपका पाइप टूटने से, ब्रेक होने से बचाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा कुछ बेसिक जानकारी। अब आते हैं मेन इसके थ्रेडिंग के ऊपर। तो देखिए थ्रेडिंग करने के लिए आगे में हम एक छोटा सा कॉलर बनाते हैं। ठीक है, कॉलर के बाद ये थ्रेडिंग करते हैं। उसके बाद छोटा सा स्पेस यहाँ छोड़कर इतना यहाँ पे हम लोग एक ग्रूव करते हैं, इसलिए ओरिंग को डालने के लिए। ये रहा आपका टेम्पोररी साइड। परमानेंट साइड का थ्रेडिंग भी हम लोग बाद में समझेंगे। ठीक है, पहले इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका हो गया। ये कॉलर का जो लेंथ मान लीजिए कितना है 3 mm। ठीक है, और थ्रेडिंग का लेंथ मान लीजिए इस डायग्राम में 36 है और उसके बाद 3 mm का स्पेस है, उसके बाद 4 mm विड्थ का जो है ग्रूव है। पहले भी हमने बता दिया था कि इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, अलग अलग कंपनियां जो है अपने हिसाब से इसका थ्रेडिंग लेंथ जो है डिसाइड करता है। अब आते हैं इसका ओडी पे। तो दोस्तों ओडी जो होता है पाइप का आपका 33.2 होता है, लेकिन जब इसको हम लोग थ्रेडिंग करते हैं तो ऊपर से कुछ मटेरियल को टर्न कर देते हैं। ठीक है, और टर्न करने के बाद हम लोग को जो प्राप्त होता है 32.5। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड इसलिए है कि मार्केट में आपका एडाप्टर अवेलेबल है। एडाप्टर क्या होता है कि जैसे जब हम लोग समरसेबल पंप लगाते हैं तो उसमें एक मेटल का एडाप्टर लगाना पड़ता है। ठीक है, और वो एडाप्टर जो है आपका समरसेबल पंप से पाइप को ज्वाइंट करता है। और वो जो एडाप्टर है पाइप मैन्युफैक्चरर कंपनियां जो है नहीं बनाती है। कुछ कंपनी ऐसा है जो बनाता है, लेकिन अधिक से अधिक ऐसा कंपनी है जो पाइप तो बनाता है लेकिन एडाप्टर नहीं बनाता है। तो वो क्या करता है कि इस स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, उस एडाप्टर का जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करता है और इसमें टर्निंग करके 32.5 बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आपका पाइप का ओडी कितना था 33.2, उसको टर्निंग करके हमने बनाया है 32.5। इसका पूरा प्रोग्राम अभी यहाँ बनाएंगे, यहाँ बस आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि समझ लेंगे तो प्रोग्राम बनाते समय आपको परेशानी नहीं होगा। तो देखिए 32.5 कर दिए ये टर्निंग। उसके बाद ये थ्रेडिंग करेंगे, यहाँ 36 है। ठीक है,
36 mm लेंथ में थ्रेडिंग करेंगे तो यहाँ नंबर ऑफ थ्रेड कितना हो जाएगा 12, ठीक है 12, क्योंकि 1 इंच थ्रेडिंग का जो पिच होता है 3 mm होता है, तो 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका नंबर ऑफ थ्रेड जो होता है वो 12 निकल के आता है। अगर आपका कंपनी का है कि हमें यहाँ 14 चूड़ी बनाना है, ठीक है 14 गो नंबर ऑफ थ्रेड जो है 14 होना है, तो थ्रेडिंग जो लेंथ होगा वो 14 में 3 से गुना कर देंगे और जितना आएगा वो थ्रेडिंग लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 36 लेना है, यानी कि नंबर ऑफ थ्रेड जो होगा आपका 12 होगा। तो इस 36 को हमने यहाँ थ्रेड लेंथ में यहाँ पे डाल दिया, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग लिखते चलेंगे क्योंकि प्रोग्राम बनाने के लिए ये सब डाटा की आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार डाटा को हम लोग क्लियर कर लेते हैं।